दिल्ली का वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया एक पुरानी और जर्जर सी फैक्ट्री। दीवारों पर जमी धूल, टूटी खिड़कियां और जंग लगी चादरें बाहर से देखने पर यह किसी बंद पड़े गोदाम जैसी लगती है, जैसे बरसों से यहाँ कोई काम नहीं हुआ हो। लेकिन जैसे ही टीम अंदर दाखिल होती है, नज़ारा बदल जाता है। कहने को तो यहाँ कंस्ट्रक्शन से जुड़ा काम होता है, लेकिन हकीकत में यह जीएसटी के फर्जी बिल बनाने का एक ठिकाना है। 50 लाख से 1 करोड़ या 20 करोड़ तक फर्जी जीएसटी बिल यहाँ पर बनाए जाते हैं। देश में हर महीने हज़ारों करोड़ों की जीएसटी चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। जीएसटी चोरी कैसे होती है और कौन लोग इसमें शामिल, आइए जानते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी एक ऐसा अप्रत्यक्ष कर है जिसे हम किसी भी सामान या सेवा पर खरीदते समय अदा करते हैं। कोई व्यापारी जब एक कंपनी से सामान खरीदता है और उस पर जीएसटी चुकाता है, बाद में वही व्यापारी जब उस सामान को बेचता है तो वह ग्राहक से जीएसटी वसूलता है। अब व्यापारी का फ़ायदा यह है कि उसे दोबारा टैक्स नहीं देना पड़ता। वह पहले ही दिए गए टैक्स को अपनी देनदारी से घटा दे सकता है। इस इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी कहते हैं। इसी के जरिए जीएसटी फ्रॉड हो रहा है। ये जो फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तीनों मिलकर इस कंपनी में घोटाला करते हैं। पहले हैं ओनर हैं करण गोयल, फैक्ट्री के जो ओनर हैं राजीव झा टैक्स कंसल्टेंट हैं, जाकिर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं। करण बताता है कि वह 5% कमीशन पर ऐसी कंपनियों के फर्जी जीएसटी बिल महुए करवा सकता है जिनकी जीएसटी प्रॉपर तरीके से भरी गई होती है, यानी कागजी तौर पर सब कुछ वैध दिखाई देता है। सामने वाली पार्टी को बस बिल लेना है और बेझिझक रिटर्न फाइल कर देना है। उसकी बातों में जो सबसे खास बात थी वो ये कि अगर कोई दिक्कत आती, चाहे जीएसटी डिपार्टमेंट से हो या किसी और एजेंसी से, पूरी जिम्मेदारी उसकी रहेगी। यानी करण गोयल केवल बिल ही नहीं देता बल्कि जांच और कार्रवाई से सुरक्षा की गारंटी भी देता है। वहीं दूसरी स्कीम के करण ने बताया कि वह 3% कमीशन पर भी फर्जी जीएसटी बिल देता है, लेकिन उसमें उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जांच या कार्रवाई होने पर वह क्लाइंट की मदद नहीं करेगा। करण की इन बातों से साफ होता है कि वह सिर्फ एक बिचौलिया नहीं बल्कि जीएसटी रैकेट का बड़ा खिलाड़ी है। बातचीत के दौरान पहले वह बार-बार यह जताने की कोशिश करता है कि वह अपनी फर्म से ही बिल महुए करवाएगा, लेकिन जब टीम ने जोर दिया कि सभी बिल वाकई उसकी फर्म के ही होंगे, तो उसने बात बदलते हुए कहा कि बिल जानने वालों की कंपनियों से दिलवाएगा, जो असल में उसके रिश्तेदारों की ही कंपनियां हैं। यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या कोई भी वैध और सक्रिय कंपनी इतने बड़े अमाउंट में फर्जी जीएसटी बिल जारी कर सकती है? असल में करण जानने वालों की कंपनी की आड़ में उन सेल कंपनियों का जाल चला रहा है जिन्हें या तो उसने खुद खड़ा किया है या जिनको वह पर्दे के पीछे से चलाता है। जीएसटी को लेकर एक नया अपडेट आया है। जीएसटी की दरें अब बदल चुकी हैं। 12% और 28% की पुरानी दरों को हटाकर 5% और 18% की 2 नई दरें बनाई गई हैं। ये 22 सितंबर से लागू होंगी।